गुड आफ्टरनून एवरीवन। कॉम्बिनेशन की आज हमारी लास्ट क्लास है और कॉम्बिनेशन के अंदर हमारा इलस्ट्रेशन वाला पार्ट रह गया था। आज वो सारा पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। इसके अंदर 9 क्वेश्चन हम करने जाएंगे इलस्ट्रेशन के आज की क्लास के अंदर। एक क्वेश्चन मैंने आपको कटवा दिया था, वो नहीं करना, ठीक है। और ये मेरी गारंटी रहेगी वो क्वेश्चन पेपर में आएगा भी नहीं, आज तक तो नहीं आया है। इसके बाद इसके एक और क्लास लेनी है मुझे। परमोटेशन का एक पार्ट रह गया था, सर्कुलर परमोटेशन, वो मुझे नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा मैं, ठीक है। और फिर हमारा खत्म हो जाएगा चैप्टर। मतलब आज तो मेरा कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर खत्म हो ही रहा है, साथ में एक क्लास और इसके बाद पढ़ेंगे परमोटेशन का। सर्कुलर परमोटेशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर देंगे, वो आधे घंटे के लगभग टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए तो आइए सर, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास में इलस्ट्रेशंस। और इलस्ट्रेशन के अंदर हम पहला इलस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं। देखिए, इन हाउ मेनी वे कैन बी कॉलेज फुटबॉल टीम। एक कॉलेज फुटबॉल टीम हमें बनानी है 11 प्लेयर की, जो 16 प्लेयर सेलेक्ट करनी है। अब इससे सिंपल क्या होगा और बताओ। हमारे पास 16 प्लेयर है और 16 में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने, 16 C 11, खत्म खत्म हो गया। ये तो बहुत सिंपल था। तो हमारा जो पहला इलस्ट्रेशन है वो क्या कह रहा है, हमारे पास टोटल प्लेयर है 16 और हमें सिलेक्शन कितना करना है, 11 का। तो नंबर्स ऑफ वे पता क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे तो मजा आ जाएगा। 16 C 11, 16 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल। 16, 15, 14, 13, 12, 11 से 11 कट गया, 5, 4, 3, 2, 1, 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 2 7 जा 14, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 3, 16 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 3, ये आ जाएगा सर आपके पास 4368 वेज। खत्म हो गया पहला क्वेश्चन। बताओ जी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फ्रॉम अ कंपनी ऑफ 15 मैन, एक कंपनी है 15 जनों की, हाउ मेनी सिलेक्शन ऑफ 9 मैन कैन बी मेड सो एज टू एक्सक्लूड 3 पर्टिकुलर मैन। 3 पर्टिकुलर मैन आपको हटाने हैं और उसमें से 9 मैन सेलेक्ट करने हैं। वही सेम बर्थडे वाला एग्जांपल जो आपको मैंने पढ़ाया था। है ना, करके दिखाओ जरा जल्दी से। 1 मिनट है आपके पास, बस 1 मिनट, 1 मिनट में इसको करके दिखाओ। वो कह रहा है जी 15 जने हैं जिसमें से 3 जने को मैं बुलाऊंगा ही नहीं, 3 जने तो एक्सक्लूड ही कर दो। तो 15 अगर टोटल मैन है जिसमें से हमने कहा कि 3 मैन तो आएंगे ही नहीं, एक्सक्लूड ही कर दो, इनको तो पहले दफा दफा कर दो। पर्टिकुलर 3 मैन
एक्सक्लूड कर दो, इसको तो एक्सक्लूड ही कर दो, इसकी तो बात ही नहीं होगी, ये तो नंबर्स ऑफ वे में भी काउंट नहीं होंगे, क्योंकि इसने साफ साफ मना कर दिया कि 3 मैन आएंगे नहीं। तो बच्चे कितने सर, 12 मैन, और 12 मैन में से मुझे 9 मैन सेलेक्ट करने हैं। आ गया सर आपका आंसर। टोटल नंबर ऑफ वे कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 मैन हटा दो पहले जो आपको हटाने हैं, मतलब जो एक्सक्लूड करने हैं, उसके बाद आपके पास बचे 12 और 12 से 9 आपके पास आ जाएगा। आंसर बता रहे हैं 220 वे सॉल्व करके बच्चे। सिंपल है ना। हम इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं कॉम्बिनेशन के, अब आपको लग रहा होगा कि यार कॉम्बिनेशन बहुत आसान है, इसमें इतना मुश्किल है नहीं जितना हम सोच रहे थे कि कॉम्बिनेशन चैप्टर। एक बच्चा मुझसे कह रहा था शुरू में कि सर कॉम्बिनेशन चैप्टर मुझे बहुत मुश्किल लगता है, तो मैं उस बच्चे से पूछना चाहूंगा क्या अभी भी लग रहा है मुश्किल, क्या अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार मुश्किल है? बढ़िया, बच्चा कह रहा हलवा लगता है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, तीसरा क्वेश्चन जरा करके देखो, 1 मिनट है आपके पास। आज हम ऐसे ही करेंगे, पहले मैं आपको बोल रहा हूँ करने के लिए, आप मुझे आंसर देना। तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट करो पहले, तो आप तीसरे क्वेश्चन का पहला पार्ट पहले करो, आप भी ट्राई मारो एक बार, नहीं होगा तो मैं तो कराऊंगा, ये आपको पता है। चलिए क्वेश्चन पढ़ो जरा। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है देयर आर 7 कैंडिडेट फॉर अ पोस्ट। एक पोस्ट के लिए कोई पोस्ट होगी, मतलब कोई कंपनी की जॉब की पोस्ट होगी, उसके लिए 7 कैंडिडेट है। इन हाउ मेनी वे कैन अ सेलेक्ट ऑफ 4 बी मेड अमंग्स देम। 4 कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा? 4 कैंडिडेट को सेलेक्ट करना है हमें अमंग, सो दैट इस तरीके से सेलेक्ट करना है, 2 पर्सन हुज क्वालिफिकेशन आर बिलो पार आर एक्सक्लूडेड और 2 पर्सन विद गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड। पहला वाला कह रहा है 2 पर्सन जिसकी क्वालिफिकेशन पार से कम हो, बिलो हो, और 2 पर्सन, दूसरा वाला कह रहा है 2 पर्सन जिसकी क्वालिफिकेशन पार से ज्यादा हो। 7 जने हैं, ठीक है। मान लो क्वालिफिकेशन ये है, क्वालिफिकेशन है गुड क्वालिफिकेशन नॉट क्वालिफिकेशन, ठीक है ना। हमारे पास टोटल 7 जने हैं, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 7, ठीक है ना। एक बात समझिए, टोटल कैंडिडेट कितने हैं? 7 है सर। अब 7 कैंडिडेट में से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन उस जॉब के लिए कम है, तो मैं कह सकता हूं 5 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी जॉब के लिए वो परफेक्ट है। साफ साफ में क्वेश्चन में कह रहा है, पहले वाले क्वेश्चन में, कि 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, 2 पर्सन हुज क्वालिफिकेशन आर बिलो पार, का मतलब है जितना होनी चाहिए थी, मतलब जितना उस पोस्ट के लिए होनी चाहिए थी क्वालिफिकेशन उससे कम है, और वो एक्सक्लूड होंगे। तो बताओ कितने नंबर ऑफ तरीके हैं चुनने की। अब मुझे बताओ, अगर मैं ए कहूंगा कि मैं कहूंगा रिमेनिंग कैंडिडेट कितने बच गए, रिमेनिंग कैंडिडेट। अब रिमेनिंग कैंडिडेट क्यों लिखा? क्योंकि सर देखिए टोटल 7 थे, जिसमें से 2 जने ऐसे हैं जिसकी क्वालिफिकेशन उस पोस्ट के लिए, जॉब पोस्ट के लिए मैच ही नहीं कर रही, तो 5 ही जने मिल गए। अब 5 जने मिल गए और मुझे सेलेक्ट करना है कितने जने? 4 सेलेक्ट करना है मुझे, 4 जने। तो भाई नंबर्स ऑफ वे क्या है? 5 में से 4 जने सेलेक्ट करने के लिए 5C4, आंसर आएगा 5 वे। ये तो बहुत बढ़िया हुआ, ये तो आंसर दे दिया भाई। अब दूसरा आपका आंसर है क्या है कि ऐसे 2 पर्सन विद अ गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड। भाई 2 पर्सन विद अ गुड क्वालिफिकेशन आर इंक्लूडेड, मतलब जो 2 पर्सन है उस 7 में से 2 पर्सन तो इंक्लूड है ही, मतलब टोटल 7 पर्सन है, ठीक है ना। इसके 2 हिस्से कर लो, 2 पर्सन अलग कर दो, जो इंक्लूड होंगे उनको तो नंबर्स में गिना नहीं जाएगा, इनको तो पहले इंक्लूड कर दिया।
इनको तो क्वेश्चन ने क्या दिया भाई, ये इंक्लूड होंगे 2% उस 7 में से इंक्लूड होंगे। अब बचे 7 में से कितने परसेंट भाई, 5%। अब 5% बचे हैं 7 में से, और हमारे पास चुनने के लिए कितने परसेंट बचे हैं, 2%। सेलेक्ट करने के लिए कितने बचे हैं, 2%। क्योंकि भाई 2 को तो इंक्लूड कर दिया, 4 ही तो सेलेक्ट कर सकता था मैं। बताइए मैं कितने सेलेक्ट कर सकता था, 4 ही तो सेलेक्ट कर सकता था। है ना। अब 4 सेलेक्ट कर सकता था, जिसके अंदर बोला कि 2% जिसकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है उनको तो सिलेक्ट कर लिया गया है। तो 4 में से 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, मतलब उस 7 में से 2 ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं। अब बात खत्म। 4% की जॉब थी, वैकेंसी थी, 2% ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, पहले से क्वेश्चन ने बता दिया। अब रिमेनिंग कितने रह गए, 2, और जने भी कितने रह गए, 5। तो अब 5 में से 2% सिलेक्ट करने के तरीके क्या होंगे, 5C2 क्या आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 4 2 2। तो नंबर्स ऑफ वे क्या है, 5 में से 2 जने सेलेक्ट करने के, क्योंकि 5 में से 2 ही तो सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि 2 पहले से ही सिलेक्ट है उस 7 में से, तो 10 वे है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका आंसर है। पहले वाले का आंसर है 5 वे, दूसरे वाले का आंसर है 10 वे। ठीक है जी। बुक का 4 क्वेश्चन है, बुक का 4 क्वेश्चन, बुक में 4 दे रखा, अरे बुक में गलत दे रखा है ना, 5C4 दे रखा है। देखो ना बुक का आंसर देखोगे आप, तो बुक में चौथा वाला, अरे 4 क्वेश्चन नहीं है वो तीसरा और चौथा आंसर है पहले दूसरे का। जो तीसरा वाला है वो पहले का आंसर है, और जो चौथा वाला है वो दूसरे का आंसर है। ठीक है। और जो आप चौथे वाले का आंसर देखोगे ना, जो चौथा वाला दे रखा है वो दूसरे का आंसर है, और आप उसमें देखोगे साफ साफ लिखा है इन दिस केस 2% आर फिक्स्ड। हमने भी 2% को फिक्स करा है, और 2% चुनना है 5 में से। अब होना चाहिए था 5C2, और लिखा है 5C4। बुक का आंसर देखो, वहां लिखा है 5C4, और 5C4 का आंसर आता है 5, ना कि 10। बेवकूफ है, इतने बेवकूफ है, 5C4 लिखकर आंसर 10 लिख रहे हैं। अरे 5C4 तो तुम पहली जगह तो 5C2 होना चाहिए था, 5C2 होना चाहिए था। चलो आपने 5C4 करा, 5C4 करा तो उसका आंसर 5 तो लिखो, गलत करो तो ढंग से तो गलत करो। नहीं सर, हम गलत करेंगे, पहले 5C4 लिखेंगे और जो आंसर सही होगा वो लिख देंगे 10। आंसर 10 आएगा 5C2 से। चलिए इसके बाद हम करते हैं सर कमेटी फ्रॉम मोर एंड टू। अरे ये तो बहुत सिंपल है। इन हाउ मेनी वे अ कमेटी ऑफ 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन बी अपॉइंटेड फ्रॉम अ मीटिंग कंसिस्ट ऑफ 8 लेडी और 7 जेंटलमैन। हमारे पास, मैं आपको बता दूं, टोटल हमारे पास लोग कितने हैं, टोटल पर्सन कितने हैं। ये तो ट्री डायग्राम से ही हो जाएगा, 8 7 14, नहीं 15, 15 जने हैं हमारे पास टोटल, जिसमें से मैं आपको बता देता हूं लेडीज कितनी है और जेंटलमैन कितने हैं। लेडीज कितनी और जेंटलमैन कितने हैं। अगर आप देखेंगे तो लेडीज आपके पास है 8 और जेंटलमैन है 7। तो 8 लेडीज है और 7 जेंटलमैन है। अब वो आपसे कह रहा है कि हमें एक कमेटी बनानी है, उस कमेटी के अंदर 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन होने चाहिए। बताओ सर, सिंपल है या नहीं, सीधा निकाल दोगे, 3 लेडीज यहां से, 4 जेंटलमैन यहां से, तो नंबर्स ऑफ वे कैसे निकलेगा, 3 लेडीज एंड 4 जेंटलमैन। तो लेडीज यहां से ले लेंगे 8C3 और 4 जेंटलमैन 7C4। ये आ गया सर आपके पास। बट क्वेश्चन आगे भी कह रहा है कुछ, कहता है वट विल बी द नंबर ऑफ वे, क्या होंगे। पहले तो हमने एक क्वेश्चन यहां खत्म कर दिया, एक क्वेश्चन का आंसर तो हमारा यही आ गया, इसको सॉल्व कर लो आप। 8 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। 8 7 6 3 और 2, 7 5 3 7 6 5, 7 6 5 3 2, 3 2 से 6 कट गया, 3 2 से 6 कट गया, 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5। क्या आंसर है, 8 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 5, ये आ गया 1960।
पहले वाले का क्या आंसर आ गया 1960, तो पहला वाला पार्ट जो है मेरा उसका आंसर आ गया 1960। ठीक है सर, पहले अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ दो क्वेश्चन थे, एक तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ लो बी। दूसरा क्वेश्चन कहता है, यहां से चालू है, यहां से कहता है व्हाट विल बी द नंबर्स ऑफ वे, क्या नंबर्स ऑफ वे होंगे, कंडीशन लगाई, इफ मिस्टर एक्स रिफ्यूज टू सर्व इन अ कमेटी हैविंग मिस्टर वाई एज अ मेंबर। देखिए मिस एक्स और मिस्टर वाई पे ना अफेयर चल रहा था, मिसिस एक्स और मिसिस एक्स, मिसिस एक्स है, मिसिस एक्स हो गई लड़की, मिस्टर वाई हो गया लड़का, इन दोनों के बीच में चल रहा था अफेयर। अब एक दिन क्या हुआ, ये दोनों लवर्स थे, एक दिन ये हुआ कि ये दोनों की हो गया झगड़ा, लड़ाई हो गई। अब लड़ाई हो गई के बाद ऐसा हुआ कुछ, ऐसी लड़ाई हुई इन दोनों के बाद, तो ऐसा हुआ कि इस मिस जो लड़की थी अब वो गुस्सा हो गई ज्यादा, कि इसने मुझे रात को गुड नाइट और आई लव यू बोल के क्यों नहीं सोया है मेरे को, मतलब सोते वक्त इसने मुझे गुड नाइट क्यों नहीं बोला प्यार से, और आई लव यू क्यों नहीं बोला, आई लव कैसे भूल गया ये बोलना, मतलब आई लव यू कैसे भूल गया ये बोलना। अब लड़की इस बात पे गुस्सा हो गई। अगले दिन सुबह कमेटी में कहती है अगर वाई रहेगा तो मैं नहीं रहूंगी। आया क्वेश्चन समझ में, कौन समझ में आया? मिस एक्स कह रही है कि भाई मैं कमेटी में तब रहूंगी जब वाई नहीं होगा। भाई मैं दिमाग खराब हो रहा है उसके, वाई होगा तो मैं नहीं होंगी, वाई नहीं होगा तो फिर मैं होंगी। इतना गुस्सा आ गया इसके। ये है भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है। अब मुझे बताओ इस क्वेश्चन को कैसे करोगे कि अगर वाई होगी, अगर वाई होगी तो, अगर सॉरी अगर वाई होगा तो क्या नहीं होगा, मिस एक्स नहीं होगी, मतलब मिस एक्स लेडीज हैं। अब सुनो इसको सॉल्व कैसे करना है, इसको मुश्किल है सॉल्व करना, इसको सॉल्व करना सर बहुत मुश्किल है। मुश्किल क्यों है, मैं डायरेक्टली नहीं बता सकता यार। मेरे पे ना 7 लेडीज है, 8 लेडीज है, मुझे 8 लेडीज के अंदर मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी लेडीज वाई है, इसमें मिस एक्स है, और 7 जेंटलमैन में कौन से जेंटलमैन वाई है, यार मैं तो नहीं बता पाऊंगा। 7 लिखा है, कौन सा वाला है मुझे क्या पता। बट मैं क्या करता हूं, पहले मैंने देखा एक कमेटी बनानी थी ना, मुझे 4 5 से 7 जनों की कमेटी बनानी थी, तो एक 7 जनों की कमेटी बनाने में 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन होंगे, तो 1960 वे बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वे बनते हैं जब 3 लेडीज और 4 जेंटलमैन हो। अब मैं ये निकालना चाहता हूं कि उस 3 लेडीज के अंदर मिस वाइक्स तब होगी जब 4 में, इस 4 जेंटलमैन के अंदर वाई नहीं होगा। मिस एक्स कह रही है मैं इस 3 में तभी आऊंगी जब इस 4 में वाई नहीं होगा। इसका मतलब यहां पर ये हो गया कि भैया मिस एक्स आएगी तो इस 4 में वाई नहीं होगा, अगर इस 4 में वाई है तो इस 3 में मिस एक्स नहीं होगी, क्योंकि दोनों को भैया झगड़ा हो चुका है बहुत तगड़ा। मान ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, ये तो ये कह रहा मैं होंगी नहीं भैया। गुड नाइट बोलते वक्त गुड नाइट बोला, आई लव यू क्यों नहीं बोला, आई लव यू कैसे भूल गया ये लड़का। मैं मानूंगी ही नहीं, जो हो जाए। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर भाई डायरेक्टली निकाल ही नहीं सकता। यहां पर मैं एक काम कर सकता हूं, मेरे को टोटल नंबर ऑफ वे पता है, मेरे को ना टोटल नंबर ऑफ वे पता है कि 1960 वे होते हैं टोटल। इस 1960 वे में ऐसा होगा, देखो मैं इसमें 3 ऑप्शन देता हूं आपको। चलिए दोस्तों, लाइट चली गई थी तो दोबारा स्टार्ट कराएं, दुविधा है लाइट की, लग रहा है यूपीएस मंगाना ही पड़ेगा इसका, जिसमें 10-15 मिनट मिल जाते हैं। तो भाई मैं था आपके क्वेश्चन के अंदर जहां पर मिस एक्स मिस्टर वाई, मिस एक्स जो है मिस्टर वाई पर कह रही है कि भाई मिस एक्स तभी कमेटी में होगी जब मिस वाई नहीं होंगे। अरे यार कट गया वो, चलो कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करता हूं, देखो मेरे को पता था 1920 तरीके हैं टोटल, ये आया था ना 1920,
जब मैंने पहला वाला केस निकाला था उसमें 1920 ही आया था ना, नहीं 1960 आया था। तो 1960 तरीके थे टोटल। अब मुझे बताओ इस 1960 वे में ऐसा भी तो हो सकता है कि मिस एस एक्स एंड मिस्टर वाई कमेटी में हो, है ना? हो सकता है, नहीं हो सकता? मिस्टर वाई कमेटी में हो, ऐसा भी हो सकता है। ये बोथ कमेटी के अंदर हो। 1960 है टोटल नंबर हो गए। उस 1960 के अंदर हो सकता है कि मिस एक्स, कुछ वे ऐसे हो जहां पर मिस एक्स और मिस्टर वाई एक साथ कमेटी के अंदर हो। ऐसा भी हो सकता है कि मिस एक्स कमेटी में हो और मिस्टर वाई कमेटी में नहीं हो। इस 1960 में कुछ वे ऐसे भी हो सकते हैं। और फिर ऐसा भी हो सकता है कि मिस एक्स कमेटी में नहीं है और मिस्टर वाई कमेटी में है। हमें ये दो तरीके चाहिए कि इस 1960 में कितने तरीके ये है और कितने तरीके ये हैं। कंडीशन तो यही पूछ रहा है ना? कंडीशन तो यही कह रहा है। तो हम क्या करते हैं, 1960 में से पहले मैं ये निकालता हूं, ये आसानी से निकाल दूंगा, और 1960 में ये माइनस करूंगा तो ये दोनों ऑटोमेटिक निकल जाएंगे। बताओ सर, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? है तो मैं क्या करता हूं, 1960 तो मैंने पढ़ा है, मैं कोशिश करता हूं कि अगर मान लो मिस एक्स मिस्टर वाई दोनों ही कमेटी के अंदर हो तो वो निकाल लेता हूं और इसमें से माइनस करता हूं, ये दोनों आ जाएगा, जिसके अंदर कंडीशन मेरी पूरी हो जाएगी। मिस एक्स है, मिस वाई नहीं है, मिस्टर वाई नहीं है, मिस एक्स नहीं है, मिस्टर वाई है। आइए अब निकालेंगे कैसे। हमारे पास आपको क्वेश्चन में बताया था, पिछले क्वेश्चन में क्या था, 8 लेडीज थी जिसमें से 3 लेडीज मैंने सेलेक्ट कर ली थी, 7 जेंटलमैन में से 4 जेंटलमैन सेलेक्ट कर लिए थे। 8 लेडीज में से 3 लेडीज सेलेक्ट कर ली थी, 7 में से 4 जेंटलमैन। अब मैं कह रहा हूं इस 3 के अंदर मिस एक्स तो है ही, इस 3 के अंदर मिसिस एक्स है, ठीक है, और इस वाई 4 के अंदर मिस्टर वाई है, क्योंकि मैं कह रहा हूं बोथ दोनों है। तो दोनों है ये तो फिक्स है कि ये दोनों तो लेना ही लेना है। अगर ये दोनों लेना ही लेना है, ये फिक्स्ड है कि इनको लेना ही है, तभी मेरे को नंबर्स ऑफ वे मिलेंगे जब इन दोनों में होंगे। तो रिमेनिंग किन को ढूंढना होगा हमें? अगर इस 3 में मिस एक्स मिसिस एक्स होनी चाहिए, इस 4 में मिस्टर वाई होनी चाहिए, तो अब 8 में से एक सेलेक्ट हो चुका है ऑलरेडी और 7 में से मिस्टर वाई ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अब मेरे पे बचा क्या, 8 में से 7 बजे और सेलेक्ट करने के लिए बचा 2, क्योंकि एक सेलेक्ट कर लिया हमने। अब 7 जेंटलमैन से वाई हटा दो जो सेलेक्ट हो चुके हैं, अब बचा 6 और 4 में से एक सेलेक्ट हो ही चुका है, बचा 3। क्या बता, समझ में आया? समझ में आया? ये भाई 8 लेडीज थी जिसमें से एक लेडीज मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका, जो होना ही होना है, और यहां पर 7 जेंटलमैन थे जिसमें से एक जेंटलमैन सेलेक्ट कर चुके। अब 2 जने सेलेक्ट हो चुके हैं, तो 7 में से 2 सेलेक्ट हो चुके हैं, तो यहां पर 2 करेंगे, यहां पर 3 करेंगे। इसको निकालने का तरीका बताओ। यह आ गया 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। 7 6 7 6 कर देता हूं, 5 से 5 कट गया, नीचे 2, 6 5 4 3 से 3 कट गया, 3 इंटू 2 6 कट गया, 7 6 जा 42, 2 3 जा 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4। ये वो तरीके हैं जहां पर मिस एक्स और मिस्टर वाई फिक्स्ड है, मतलब होंगे ही होंगे। 7 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 4, 420 तरीके आते हैं। इन 420 में से इन 420 तरीके में मिसिस एक्स और मिस्टर वाई होंगे ही होंगे, क्योंकि मैं उनको तो ले चुका हूं, इनको तो इंक्लूड कर चुका। मैं दोबारा बता देता हूं, 8 लेडीज है, 8 लेडीज में से मुझे 3 लेडीज सेलेक्ट करनी है। इस 3 लेडीज में मिसिस एक्स होनी चाहिए, ठीक है। ऐसी 7 जेंटलमैन है जिसमें से मुझे 4 जेंटलमैन सेलेक्ट करने, इस जेंटलमैन के अंदर वाई होनी चाहिए, मिस्टर वाई होने ही चाहिए। अब जब मिस्टर वाई होने ही चाहिए तो इनको नंबर्स ऑफ वे में इंक्लूड ही क्यों करूं, इनको हटा ही दो ना, इनको तो सेलेक्ट कर लो। अब इनको मैं सेलेक्ट कर चुका हूं, तो अब मुझे रिमेनिंग सेलेक्ट करने हैं ना। जब मैं कह रहा हूं मिसिस एक्स और मिस्टर वाई ऑलरेडी कमेटी के अंदर है
और कमेटी बनानी है 7 जनों की, जिसमें 3 लेडीज होनी चाहिए और 4 जेंटलमैन होने चाहिए। अब इस 3 लेडीज में मिस्टर मिसिज एक्स सेलेक्ट ऑलरेडी है, तो अब मुझे कितनी और लेनी है? 2 लेनी है ना। और कितने में से लेनी है? 7 में से। क्यों? क्योंकि एक मिसिज एक्स तो सेलेक्ट कर चुके हैं। और सिमिलरली 7 जेंटलमैन में 4 जेंटलमैन हैं जिसमें से मिस्टर वाई सेलेक्ट हो चुके हैं, तो अब मेरे रिमेनिंग जेंटलमैन बच गए 6, क्योंकि मिस्टर वाई को सेलेक्ट करके अलग कर दो। मिस्टर 7 जेंटलमैन सामने खड़े, मिस्टर वाई को पकड़ा, मैंने कहा भैया तुम इधर आ जाओ, तुम सिलेक्टेड हो। अब बचे 6 जेंटलमैन। वो 6 जेंटलमैन से मैं 3 ही जेंटलमैन सेलेक्ट करूंगा, 3 ही जेंटलमैन सेलेक्ट करूंगा। और 8 लेडीज थी, मैंने कहा मिसिज एक्स आप इधर आ जाओ, आप सिलेक्टेड हो। बाकी बचे 7 लेडीज, और 7 में से मैं 3 करना था, 2 करूंगा अब। तो 7C2 और 6C3 ये होगा टोटल नंबर ऑफ वे जिसमें मिसिज एक्स एंड मिस्टर वाई सिलेक्टेड है। और इसके आगे 420 तरीके। समझ में आ गया? अब इसके आगे 400, मतलब उस 1920 में, इस 1960 में 420 तरीके ऐसे होंगे जहां पर मिस्टर वाई एंड मिसिज एक्स कमेटी में होंगे। और मुझे चाहिए थे ये दोनों, जब मिस एक्स कमेटी में हो मिस्टर वाई ना हो, और मिस्टर वाई हो मिसिज एक्स ना हो। तो क्या करूं, इस 1960 में ये माइनस कर देता हूं, ये दोनों आ जाएंगे। तो नंबर्स ऑफ वे निकालो जब मिसिज एक्स कमेटी में हो और मिस्टर वाई कमेटी में ना हो, या वाइसा वर्सा, ये ना हो और ये हो। तो ऐसे में क्या करेंगे, 1960 में से 420 माइनस कर दूंगा, तो वो टोटल नंबर ऑफ वे निकलेंगे जहां पर एक जना होगा और एक नहीं होगा, जो कि है 1540। समझ में आया जी क्वेश्चन? इतने वे है। मैं डायरेक्टली नहीं निकाल पाता ये दोनों, मैंने क्या करा, टोटल में से ये माइनस निकाल के ये माइनस कर दिया, बाकी कुछ ये आ गया। वही तरीका हो गया नॉट अगस्त टुगेदर वाला, परमोटेशन में हमने पढ़ा था ना, नॉट अगस्त टुगेदर, ये वही तरीका हो गया सिमिलरली। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अब आप करो 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन करके दिखाओ, बहुत सिंपल है ये तो। 7th क्वेश्चन करके दिखाइए, बहुत सबसे ज्यादा सिंपल है 7th क्वेश्चन आपका। 7th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, 7 जेंटलमैन है, 4 लेडीज है, 5 जनों की कमेटी बनानी है, सब कुछ बता रखा है। पहले वाले में क्या आएगा, 7 जेंटलमैन है, 4 लेडीज है, तो 4 लेडीज में से एक सेलेक्ट करो 4C1, और 7 जेंटलमैन से 4 सेलेक्ट कर 7C4। ये सबसे सिंपल है। है ना? अब मैं आपको बता देता हूं, देखो यही कर लेते हैं इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं है इसमें, यही हो जाएगा ये। कैसे? देखो हमारे पास 7 जेंटलमैन है, मुझे 4 सेलेक्ट करने, ये आ गया 7C4, 7 में से 4 सेलेक्ट कर लो, और 4 लेडीज है, एक सेलेक्ट करना है 4C1 मल्टीप्लाई, तो 4C1 मल्टीप्लाई 7C4 ये हो गया। 4 लेडीज में से 2 लेडीज सेलेक्ट करना, 4C2 मल्टीप्लाई 7 में से 3 जेंटलमैन 7C3, इधर 3 लेडीज, 4 में से 3 लेडीज 4C3, और 7 में से 2 जेंटलमैन 7C2, इधर 4 में से 4 लेडीज 4C4, और फिर 7 में से एक जेंटलमैन 7C1। लो भाई मुझे बताइए क्या समझ में आया नहीं आया ये वाला? आया? बताओ, सबका आंसर निकाल के बताओ। सात बोलकर 5 कर रहे हैं, क्या बोल रहा है? सही तो है, आंसर आ तो गया सबका। आप जोड़ लो, आप सबको करके एंड में जोड़ दो ना, इसको आ तो गया आपका आंसर, सबको करके जोड़ दीजिए।
सबको सॉल्व कर लो पहले। 4c1 हो गया 4, कर लोगे ये बताओ जल्दी से भाई, ऊपर वाले को सॉल्व करो। इस वाले को सॉल्व करने पे आया 140, ठीक है जी। इस वाले को सॉल्व करने में क्या आया 210। अब आगे अगले वाले को सॉल्व करने पे क्या आया 84, 84, और अगले वाले को सॉल्व करने पे आएगा 7। अब टोटल बता दो कितना हो गया, जोड़ लो सबको यार। 140, 210, 84 और 7, 441 आ गया सर। टोटल नंबर ऑफ वे कितना है 441। सही है जी। आगे आ जाइए। अब ये वाला तो देखो मैंने पहले भी करा चुका है भाई। मेरा बर्थडे है और मेरे 5 दोस्त हैं, मैं कितने तरीकों से अपने 5 दोस्तों को बुला सकता हूं? नंबर ऑफ वे, कितने तरीकों के अपने 5 दोस्तों को बुला सकता हूं? मैं 5 में से 1 बुला सकता हूं, या मैं 5 में से 2 जनों को बुला लूं, या मैं 5 में से 3 जनों को बुला लूं, 5 में से या तो 4 को बुला लूंगा, या 5 में से 5 को बुला लूंगा। खत्म। 5c1 हो गया सर 5, 5c2 हो गया आपके पास 5 2 3 10, ये भी आपका 10 हो गया, ये आपका 5 हो गया, और ये आपका 1 हो गया। 10 10 20 30 31 तरीके हो गए टोटल। टोटल है 31 वे। 3 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी से एक बार देखो। 11 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ ग्रुप ऑफ 13 वर्कर, 13 वर्कर का ग्रुप है जिसमें 5 वुमेन है और बाकी बच्चे कुछ क्या होंगे, मैन होंगे। ठीक है ना, 5 वुमेन्स है और बाकी बच्चे कुछ मैन होंगे, तो मतलब 8 हो गए। 8 5 13 हो गया ना। ठीक है सर, तो मैं कह रहा हूं टोटल कितने जने हैं हमारे पास, टोटल 13 जने हैं, जिसमें से वुमेन कितने हैं, वुमेन हा, ये वही वाला वुमेन है क्या, वुमेन हा, और ये मैन है 8। अब वो कह रहा है कितने तरीकों से, इन हाउ मेनी वे कैन अ सब ग्रुप ऑफ 10 वर्कर, 10 ग्रुप आपको बनाना है, 10 वर्कर का आपको ग्रुप बनाना है, सेलेक्ट करना है 10 वर्कर, एज टू इंक्लूड एटलीस्ट 6 मैन, उस 10 वर्कर के ग्रुप में 6 मैन होने चाहिए। तो आप कितने तरीके बना सकते हो, आप मुझे बताओ। आपको कम से कम 6 मैन तो रखने ही है, आपको कम से कम 6 मैन तो रखने हैं। टोटल है हमारे 8 मैन। देखो हो सकता है पहला केस क्या होगा, नंबर ऑफ वे बताओ सर, नंबर ऑफ वे बता रहा हूं आपको मैं। आपको कम से कम 6 मैन तो रखने हैं, 10 जनों के ग्रुप में 6 मैन तो होने चाहिए। ठीक है सर, मैंने रखा 6 मैन एंड 4 वुमेन्स, एक ये तरीका हो गया। दूसरा, मैंने रखा 7 मैन एंड 3 वुमेन्स, एक ये तरीका हो गया। मैंने रखा 8 मैन एंड 2 वुमेन्स, एक ये तरीका हो गया। इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है, यस सर आप ऐसा कर सकते हो 9 मैन और 1 वुमेन्स, बट 9 तो मैन है ही नहीं, 8 ही तो है, तो मैक्स टू मैक्स 3 केस बनते हैं मेरे। मुझे 6 से कम मैन लेने नहीं है, क्वेश्चन हमें साफ साफ कहा कि 6 से कम तो आप मैन ले नहीं सकते, और ज्यादा से ज्यादा मैन आप 8 ले सकते हो, क्योंकि 8 ही आपके पास। तो 6 मैन 4 वुमेन, 7 मैन 3 और 8 और 2 कर लो। 6 मैन कैसे सेलेक्ट करोगे, 8 में से, 8 में से 6 मैन सेलेक्ट करना, 8 से 6, और 4 वुमेन 5 में से 5C4, एक तरीका ये हो गया। 7 मैन करोगे 8 में से 8C7 और फिर 5C3, और इधर 8C8 और 5C2। सॉल्व कर लीजिए सर। 8 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 5 आ जाएगा इसका आंसर। इसको भी डायरेक्ट सोल्व कर देता हूं ना मैं, क्यों बार बार इतना स्टेप बनाऊं। 8 फैक्टोरियल 6 और 2, 8 7 6 6 6 कट गया, 2
4 जा 8 हो गया, 7 चौक 28 हो गया यहाँ पर। ये आ गया यहाँ पर 5, यहाँ पर आ गया 8, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 10। मेरे हिसाब से एक बार चेक कर लेना आप भी, क्या सही है गलत है। 28 इंटू 5 यह आ जाएगा 140, यह आ गया 80 और यह आ गया 10। तो 140 प्लस 80 प्लस 10 यह आ जाएगा 230। टोटल 230 तरीके। लो जी, बताइए सर समझ में आया नहीं आया? यस समझ में आ गया यहाँ पर। आइए अब अगला क्वेश्चन देखा जाए। 7 क्वेश्चन हो गए, 8 और 9, 2 क्वेश्चन और कर रहे हैं सर हमें ना, ठीक है। लास्ट वाला क्वेश्चन मैंने कटवा दिया था ना, उसके अंदर मैंने कहा था यार बहुत झंझट है उसके अंदर, समझाना चीजें बहुत ज्यादा पड़ेगी। तो 8वां क्वेश्चन देखो, अरे यार यह 8वां क्वेश्चन करा चुका हूं मैं आपको। 15 कंचे इन 4 5 6 जने को कैसे बांट सकते हैं? 15 कंचे ऐसे बांट सकते हैं सर, कैसे? ऐसे। कैसे? ऐसे कि 15 पहले 4 को दो, ठीक है, फिर 15 में से 4 कंचे 4 जने को दे दिया, अब बचे कितने? 11 कंचे, उसमें फिर 5 जने को दे दो, फिर एंड बचेंगे 6 कंचे, उसमें से 6 जने को दे दो। इसकी एक प्रॉपर्टी है जो डायरेक्टली हम कह सकते हैं, जब 15 कंचे हम 4 5 6 को बांटेंगे तो आपका आंसर आएगा 15 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल। इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, पर मैंने आपको बिना प्रॉपर्टी के करवा दिया। इतनी प्रॉपर्टी क्या ही याद रखोगे आप? अगर आपसे बोला है कि 15 थिंग 3 ग्रुप में बांटो, तो उस 3 ग्रुप में जितने पर्सन है उससे डिवाइड कर दो। मतलब 15 थिंग इन 3 ग्रुप में बांटना था, 4 जनों का 5 जनों का 6, उससे फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। देखो इन एंड आंसर मेरा यही आएगा, मैं आपको करके दिखा देता हूं। 15 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल और 11 फैक्टोरियल, ठीक है। फिर 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल। अब 6 से 6 कट गया, 11 से 11 कट गया। अब मुझे बताओ, यही नहीं बचा? 15 फैक्टोरियल ऊपर बचा, नीचे 4 5 6, आना वही है। अरे ये वाला नहीं है, कहीं तो वाला सोच रहा है भाई, ये वाला नहीं है रिपीटेड वाला कि जितने वर्ड रिपीट होंगे उससे नजर बैठ, नहीं, ये नहीं है। एक प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको कोई थिंग 3 ग्रुप या 3 से ज्यादा ग्रुप में बांटने, मान लो आप कह रहे हो कि भाई 10 थिंग को बांटो 3 ग्रुप में, कौन कौन से है? 2 का ग्रुप है एक, ठीक है, एक 2 का है, एक 3 का है और एक 4 का है। तो आप सीधा लिख सकते हो 10 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और 4 फैक्टोरियल, ऐसे कर सकते हो, सही आएगा आंसर। आप कहेगा सर 20 थिंग को बांटना है 5 ग्रुप में, 4 ग्रुप में बांटने हैं, 3 4 5 6 के ग्रुप में बांटने हैं, 6 5 पूरे 20 भी होने चाहिए यार, कुछ भी होने लिखूंगा। 3 2 5 फिर 5 और 10 इन ग्रुप में बांटना है आपको, हो गया ना 20? या सीधा सीधा कर दो ना, 3 4 5 9 6 15 और फिर 5 इन ग्रुप में बांटना है। तो कैसे बांटोगे? सीधा कहो 20 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, सीधा आता। बस ये होना चाहिए, इन तीनों को चारों को जोड़कर ये आना चाहिए। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर, तो 15 थिंग इन 4 ग्रुप में बांटेंगे, 4 5 6, देखो 4 5 6 को जोड़ोगे आपको 15 ही आएगा। ये मैं सेम क्वेश्चन आपको करा चुका। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का और खत्म। एक स्टूडेंट को आंसर देना है 10 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन का। एक स्टूडेंट को आंसर देना है, उसके बाद 10 क्वेश्चन है, उसमें से 8 क्वेश्चन का उसको आंसर देना है। वो ये कह रहा है, पहले पार्ट में कह रहा है हाउ मेनी चॉइस हैज ही, उसके पास कितनी चॉइस है। हाउ मेनी इफ ही मस्ट आंसर फर्स्ट 3 क्वेश्चन, कितने तरीकों से वो चुन सकता है। यार एक बात बताइए, सिंपल नहीं है पहला वाला पार्ट। हमारे पास टोटल 10 क्वेश्चन है, ठीक है, और हमें सेलेक्ट करने हैं कितने क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। तो मुझे बताओ 10 में से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के कितने तरीके हो गए? तो पहला आ गया नंबर्स ऑफ डायरेक्ट निकाल दो भाई। 10 में से 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने के हो गए 10 से 8, 10 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ऊपर आएगा 10, 9 डिवाइड बाय 2 5, 9 5 40, 45 तरीके से वो चूज कर सकता है इन 10 में से 8 क्वेश्चन, 45 तरीके से। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि इफ ही मस्ट आंसर द फर्स्ट 3 क्वेश्चन, अगर वो पहले 3 क्वेश्चन का आंसर देगा, ठीक है सर, तो अब इसको अलग कर दो,
सिंपल है, आपके पास 10 क्वेश्चन है, ठीक है ना, आपको 8 सेलेक्ट करने हैं, तो पहले 3 जो आपका आंसर देना ही देना है वो उसको तो अलग कर दो। इन 3 क्वेश्चन का आंसर तो आपको देना ही देना है, तो ये तो हमारे अलग कर दो, इसको तो पहले 3 क्वेश्चन आपको कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। तो आपके पास चॉइस कहां आई सर, बाकी के 7 क्वेश्चन में चॉइस आई, ठीक है। तो मुझे अगर 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं तो पहले 3 तो करने ही है, तो मेरे 8 बजे पहले 3 तो मैं करूंगा ही करूंगा। अब बचे 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन आप चॉइस करोगे 7 में से, क्योंकि पहले 3 तो आपको अटेम्प्ट करनी है। तो इसका तरीका हो गया 7C5, क्योंकि ये 3 तो आप सेलेक्ट करोगे ही करोगे, इसको तो कंपलसरी करना है आपको। 7 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, 7 6 2 2 3 जा 7 3 21, टोटल हो गए 21 पे। समझ में आया वाला? ये क्लियर हो गया? हाउ मेनी इफ मस्ट एटलीस्ट फोर ऑफ द फर्स्ट 5 क्वेश्चन, पहले 5 क्वेश्चन में कम से कम 4 क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करने हैं। तो कितने तरीकों से सेलेक्ट किया जा सकता है? पहले 5 में 4 तो करने ही है, पहले 5 में 4 क्वेश्चन तो सेलेक्ट करने ही करने हैं। आपके पास 2 ही ऑप्शन है, आपके पास 2 ही ऑप्शन है। पहले तो आप कहो 10 क्वेश्चन है ना टोटल, ठीक है, 10 क्वेश्चन में से तो पहले 5 अलग कर दो और फिर वो 5 अलग कर दो। अब देखो जो पहले 5 है ना, फर्स्ट 5, इसमें एटलीस्ट 4 करने ही है। पहले 5 में से एटलीस्ट 4 करने हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता हूं? 5, कम से कम 4 तो करने ही है पहले 5 में। 8-10 क्वेश्चन है, उसमें से पहले जो 5 है उसमें कम से कम 4 तो करने ही पड़ेंगे, और अगर ज्यादा से ज्यादा करना चाहूं तो 5 ही कर सकता हूं। तो मेरे पे 2 केस बन गए, टोटल मुझे 8 क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, है ना। तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त, नंबर्स ऑफ वे में, कि यार ऐसा करो ना, आप कम से कम 4 क्वेश्चन पहले 5 में कर रहे हैं ना, तो पहले 5 में 4 कर लो और दूसरे 5 में 4 कर लेना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे कम से कम 4 करने थे ना पहले 5 क्वेश्चन में, मतलब 10 क्वेश्चन में जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन होंगे उसमें कम से कम 4 तो अटेम्प्ट करनी है। मैंने कहा ठीक है, 4 अटेम्प्ट कर दिए और बाकी 4 यहां से कर लेना। पर एक तरीका और हो सकता है कि पहले 5 में 5 अटेम्प्ट कर लो और दूसरे 5 में 3 ही अटेम्प्ट करो, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका यहाँ पर नहीं है, बस खत्म हो गया। ये 2 ही चॉइस हो सकती है यहाँ पर, या तो पहले वाले 5 क्वेश्चन में 4 अटेम्प्ट करो और दूसरे वाले 5 क्वेश्चन में कर दो 4 अटेम्प्ट, या पहले वाले में 5 अटेम्प्ट कर लो, दूसरे वाले में 3 करना होगा। 5C4 5 होता है और 5C4 5 हो गया, 5C5 हो गया 1 और 5C3 हो गया 10, 25 + 10 आ जाएगा 35, 25 + 10 आ जाएगा सर 35। ठीक है जी, और यहां पर मेरा कॉम्बिनेशन चैप्टर खत्म हो गया, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन मैं कटवा चुका हूं। तो कॉम्बिनेशन एक एक क्वेश्चन करा चुका हूं, सिर्फ एक ही कटवाया है बस। परमोटेशन सारा खत्म हो गया, सिर्फ सर्कुलर परमोटेशन रह गया। अब एक क्लास और दे देना मुझे, सिर्फ 30 से 45 मिनट की, सर्कुलर परमोटेशन भी खत्म हो जाएगा। समझाने में मुझे लगेगा 30 मिनट्स और 5 मिनट में 5 क्वेश्चन खत्म। सर्कुलर परमोटेशन का एक ही है, सिर्फ समझाने में समय लग रहेगा, सब पूरे फॉर्मूले को समझाने में समय लगेगा, और 5 क्वेश्चन 1-1 मिनट से भी कम में खत्म हो जाएंगे। वो 1 मिनट में 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। 30 मिनट समझाने में लगेगा, 31 मिनट में 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं। इतना सिंपल है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो नेक्स्ट क्लास हमारी आएगी सर्कुलर परम्यूटेशन पे, ये वाली क्लास यही